बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत में रखे और अच्छे माहौल में रखे। मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें और मेरी भी अच्छी अच्छी दुआएं आपके लिए। यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने इस चैनल में ऐसी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो हम जिस रीजन में रहते हैं, एशिया के, साउथ एशिया के रीजन में, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, दोबारा दोहराता हूँ कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट और लीडरशिप काफ़ी वीक है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, यहाँ जो मैनेजमेंट और लीडरशिप बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है और हमें बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो मेरी बातों को मजाक में मत लीजिएगा। ये कोई जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीच नहीं है कि जिसको आप सुनकर वाह वाह करके चले जाएं, और ना मैं इतना कोई यानी कि फसीहुल बयान हूँ। लेकिन मेरा जो मकसद है उसको आप एक तालीमी अंदाज में लें, इस्लाही अंदाज में लें और उसको कबूलियत के अंदाज में लें, उसको कबूल करें और इसको अपनी ज़िंदगी में ढालें। यानी कि मैं जो बता रहा हूँ, मेरी इन बातों को सुनें, नोट करें और फिर इस पर तहकीक करें और सीखें। इसका मकसद ये होता है कि ज़िंदगी में जब भी आप कोई स्पीच सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, या कोई भी बुक पढ़ते हैं, या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, या कोई ट्रेनिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ अरसे बाद हम वापस वो जंग आलूद माहौल में चले जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि हम इन तमाम बातों को इवेंट के तौर पे लेते हैं। यानी मेरी वीडियो को आपने सुना, इसको इवेंट के तौर पे लिया, अच्छा या बुरा समझा, व्हाटसोएवर, लेकिन आपने उसको इवेंट की तरह ट्रीट किया। इन बातों को इवेंट की तरह ट्रीट ना करें। ये तालीम है, इल्म है, इसको अहमियत दें, इस पर फोकस करें, इस पर तहकीक करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम सबको इल्मी फ़ायदा होगा। अमरीकी मुफक्किर है सर जॉन सी मैक्सवेल। इस वक्त 74 साल का हो चुका है वो, और वो इस वक्त इस दुनिया में मेरी जो मालूम नॉलेज के हिसाब से दी बेस्ट जो है लीडरशिप कंसल्टेंट कह लें, या लीडरशिप का टीचर कह लें, या लीडरशिप का गुरु कह लें, उससे बड़ा कोई मगरबी दुनिया में या अपने एशियाई दुनिया में ऐसा कोई लीडरशिप गुरु नज़र नहीं आता। तो उसने बहुत सी किताबें लिखी हैं, 100 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। तो उसकी एक किताब है 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के 5 लेवल, जिसके एक लेवल पे मैंने पहले बात की थी, लेकिन चूँकि वो मेरे साबिका अंदाज में थी, अब मैं उन पाँचों पॉइंट्स को एक साथ इस वीडियो के अंदर शामिल करूँगा ताकि आप उनको सुने और उसका आप जो लुबे लुबाब है या उसका जो हासिल है उससे आप फ़ायदा उठाएं और इसके बाद मज़ीद तहकीक करें और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको प्रोसेस का हिस्सा बनाएंगे, तभी आप जाके कामयाब होंगे। वरना सुनकर और भूल जाना या छोड़ देना ये मकसद नहीं है। इन तमाम बातों को इल्मी तनाजुर में लें। तो लीडरशिप का जो पहला लेवल है वो है पोजीशन लेवल। तो राइटर ने लिखा है पोजीशन लेवल, तो ये एक राइट वाला लेवल है, यानी कि ये एक हक वाला लेवल है। एक शख्स को जो कि आम बंदा था या आम वर्कर था या मेहनती था या सिफारशी था या धांधली की बेस पर उसको कोई भी एक पोजीशन मिल जाती है, वो यानी कि कोई एमपीए बन जाता है, एमएनए बन जाता है, मैनेजर बन जाता है, सीईओ बन जाता है, सुपरवाइज़र बन जाता है, टीम लीडर बन जाता है, फोरमैन बन जाता है। तो वो लीडरशिप के पहले जो इस लेवल के हिसाब से उसमें दाखिल हो गया। तो ये वो लेवल है कि जो इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड सारे लोग शामिल हैं। यानी इसमें स्किल्ड लोग भी आ गए, अनस्किल्ड लोग भी आ गए। यानी कि जो फर्स्ट लेवल है उसमें आने के लिए आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पोजीशन लेवल है। ये तो आपको एक टाइटल मिल गया, आपको पोजीशन मिल गई और आपका राइट बन गया। अब लोग आपके मातहत हो गए, तो अब उनको चाहते ना चाहते हुए आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपकी बात को मानना पड़ेगा। और यही एक जो है प्रोसेस है जो चलता है, जिसके अंदर पहले लेवल पे जो लोग आते हैं वो लोग हैं कि जिनको पोजीशन की वजह से लीडरशिप का एक टाइटल मिल गया, तो अब वो पोजीशनल लीडर बन गए।
तो ये तो हर कोई बन जाता है। इसमें जैसा कि मैंने कहा कि स्किल और यानी कि अनस्किल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पर होते हैं, लेकिन वो बड़े ही अजीब व गरीब यानी कि उनका किरदार होता है, अखलाकी तौर पे वीक होते हैं, इल्मी तौर पे वीक होते हैं, अमली तौर पे वीक होते हैं, लेकिन हम उनको देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे होते हैं। तो वो उन अफराद में से होते हैं, उन लोगों में से होते हैं जो कि लीडरशिप के सिर्फ पहले जो लेवल है उसी पे तैर रहे होते हैं, और उनको लीडरशिप के बारे में आगाही नहीं होती, उनके पास ट्रेनिंग्स नहीं होती, उनके पास नॉलेज नहीं होती, उन्होंने किताबों का मुताला नहीं किया होता है, उन्होंने तहकीक नहीं की होती है। वो जस्ट एक लीडर बन जाते हैं या एक पोजीशन में मैनेजर बन जाते हैं, सुपरवाइज़र बन जाते हैं। तो ऐसा बंदा जब सीट पर आता है तो फिर उसके बाद क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ना वो स्टाफ के लिए अच्छा होता है, ना कंपनी के लिए अच्छा होता है। लेकिन बहरहाल लीडरशिप के पहले लेवल के हिसाब से वो लीडर है कि उसको एक लेवल मिल गया, एक टाइटल मिल गया। ओके, ये हो गया पहला लेवल। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा लेवल। तो दूसरा जो लेवल है वो है परमिशन लेवल। पहला था पोजीशन लेवल, सेकंड है परमिशन लेवल। तो परमिशन लेवल जो है इसमें आप कीवर्ड रखिएगा अपने पास, रिलेशनशिप। अब आ जाते हैं थोड़ा इल्मी अंदाज में। तो ये जो लीडरशिप है ना, वो कोई टाइटल या कोई पोजीशन तो है नहीं। लीडरशिप जो है वो एक इन्फ्लुएंस का नाम है, एक आपके किरदार का नाम है, एक आपकी जो काम करने की सोच है उसका नाम है। और इसको जैसा कि मुफक्किर ने ख़ुद कहा कि इसको आप रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो दूसरा जो लेवल है परमिशन लेवल या रिलेशनशिप का लेवल। अब आप जो है स्किल्ड यानी कि लीडर थे, पढ़े लिखे लीडर थे या संजीदा मैनेजर थे, और आपके अंदर इल्मी जज्बा था और कौम को आगे लाने का जज्बा था, तो अब आप एक सेकंड लेवल पे आ गए लीडरशिप के। यहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होती है, आपकी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ, वर्कर की ग्रोथ, और यही सारी चीज़ है जो कि मेन है सेकंड लेवल से। और सेकंड लेवल जो है यह गो के है सेकंड पोजीशन पर, लेकिन ये आपके काम के लिहाज से पहली पोजीशन है, क्योंकि पहला जो लेवल था वो तो आपको जॉब की वजह से मिल गया, लेकिन जो सेकंड लेवल है ये एक्चुअली आपका फर्स्ट लेवल है कुछ करके दिखाने का। तो ये वो लेवल है जहाँ पर आकर आप देते हैं लोगों को परमिशन बाय मीन्स ऑफ आपके रिलेशन, यानी आपने लोगों से अच्छे रिलेशन रखे, अच्छे रवाबित रखे, अपने उनको जो है अखलाकी कदरों से आपने उनको मरूब किया, और आपने उनके साथ एक ऐसी इन्वायरमेंट रखी मोहब्बत भरी, उनके अंदर आपने जो है ऐसा माहौल पैदा किया कि आप एक दूसरे के करीब आए, आपने उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दिलाई, उनको एक अच्छा माहौल देकर, एक अच्छा कल्चर देकर इस कदर वो कर दिया कि अब वो प्रोफेशनली आपसे अटैच होना शुरू हो गए। तो अभी आप एक सेकंड लेवल पे आ गए जहाँ पर लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, और अब वो जो आपको लीड करने का कह रहे हैं कि अब आप हमें लीड करो। तो अब पहले लेवल में तो आप लीड कर रहे थे कि आप पोजीशन की वजह से आप स्किल्ड थे, नहीं थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन सेकंड लेवल पे परमिशन लेवल आ गया। अब आपकी तरफ लोग खुद ब खुद आपके गर्विदा हो रहे हैं, आपसे मुतासिर हो रहे हैं, और आपको परमिशन दे रहे हैं कि हमें लीड करें। यानी कि अब इखलाकी कदरें बहाल हो रही हैं, और आप जो है लीडरशिप की ग्रोथ पर हैं, और आपके अंदर जो है वो लीडरशिप के स्किल्स ग्रो होना शुरू हो गए हैं, और उसका जो है आपकी टीम पर असर पड़ रहा है। तो परमिशन लेवल जो है वो आपको परमिट करता है कि आप उनको लीड करें। जी। अच्छा, लीडरशिप के तीसरे लेवल पे आते हैं। तीसरा लेवल है प्रोडक्शन लेवल। अब आती है काम की बात, क्योंकि कंपनी ने एक लीडर को, एक मैनेजर को हायर किया है, इतना स्टाफ रखा है, तो उसे भी कुछ चाहिए। अब ये तो नहीं है ना कि यहाँ हमने रिलेशन बिल्ड कर लिए और हम एक दूसरे के साथ अखलाकी तौर पे मरबूत हो गए, ये रिश्ते मजबूत हो गए, वो तो हुए, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि अब आप आ गए हैं तीसरे लेवल पे, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लेवल पे। अब आपके अंदर जो वो लीडरशिप की ग्रोथ हो रही है। अब तीसरे लेवल पे आने के बाद प्रोडक्शन लेवल पे आए, तो यहाँ पर जो कीवर्ड आएगा वो है रिज़ल्ट, यानी अब रिज़ल्ट शो होना शुरू होंगे। आप तो पहले पोजीशन पे आ गए थे, फिर परमिशन पे आ गए, अब आप आ गए प्रोडक्शन पे, कि अब आपने कुछ प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। आपका स्टाफ जो है वो नॉन प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव होना शुरू हो गया, अब आप रिज़ल्ट शो कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन लेवल वो लेवल आ जाता है जहाँ पर आप कंपनी को उसके टर्नओवर, उसके गोल्स, उसके बजट, उसके टारगेट्स
और जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं और साथ में वर्करों को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो सब ये चीज़ें जो साथ-साथ हो रही हैं, तो इसमें अब वर्कर भी आपसे खुश हैं कि हम जिस बंदे से यानी कि अटैच हैं और जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, वो हमें तो ग्रो कर रहा है और साथ-साथ कंपनी भी ग्रो कर रही है और रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। लोगों की जॉबें भी सिक्योर हो रही हैं, लोगों को इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा माहौल पैदा हो जाता है और मस्बत नताए जाते हैं। तो लीडरशिप का जो तीसरा लेवल है वो है प्रोडक्शन लेवल, जहां आप अपनी लीडरशिप की महारत से रिज़ल्ट दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं और कंपनी को कुछ फिगर्स देते हैं जो कि वाकई में बहुत अट्रैक्टिव होती हैं या अनबिलीवेबल होती हैं व्हाट्सोएवर, लेकिन आप जो है डिलीवर करते हैं तीसरे लेवल पे आके। वो आपका प्रोडक्शन लेवल है, वो रिज़ल्ट है और इस तरीके से आप लीडरशिप के तीसरे मरहले पे ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं और आप तीसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं। जी, प्रोडक्शन लेवल के बाद अब आप आएंगे चौथे लेवल पे जो कि है पीपल डेवलपमेंट लेवल। तो ये जो पीपल डेवलपमेंट लेवल है, ये वो लेवल है कि जिसे आप बहुत सारे तनाजुर में देख सकते हैं। एडिंग वैल्यू टू द पीपल से लेकर मेकिंग योर इनर सर्कल स्ट्रॉन्ग तक। अब देखिए, ज़ाहिर बात है कि आपकी जो ये टीम है, क्योंकि अब टीम लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये लीडरशिप में आप हमेशा एक बात देखिएगा, हम उसको दोबारा भी बाद में दोहरा लेंगे कि टीम लीडरशिप जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो एक लीडर जो होगा, जो सच्चा लीडर होता है या सही लीडर होता है या सीरियस लीडर होता है, वो हमेशा टीम लीडरशिप पे बिलीव करता है कि वो हमेशा अपना रिप्लेसमेंट भी तैयार रखता है और साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को भी एम्पावर करके आगे लाता है और उनको भी लीडर बनाता है। तो इस तरीके से ये लड़ी आगे जाती रहती है। तो ये जो पीपल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो टीम लीडरशिप के साथ और इनर सर्कल को स्ट्रॉन्ग करने के साथ यूँ चलता है कि वो जब कंपनी में आ गया तो ज़ाहिर बात है कि चेंजेस भी ज़रूरी हैं। तो उसके अंदर फिर रिक्रूटमेंट के अंदर भी वो हाथ डालेगा और ऐसे लोगों को हायर करना ज़रूरी है कि जो उसकी टीम के लिए और कंपनी के लिए एक अच्छे वर्कर हों और सूदमंद हो, फ़ायदेमंद हो, बजाय इसके कि वीक स्टाफ हो और लेज़ी स्टाफ हो, तो वो तो फिर काम नहीं चलेगा, गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो ये तमाम तर चीज़ें यानी कि स्टाफिंग उसको हायर करने से लेकर उनको ट्रेनिंग्स देने के बाद और उसके बाद फिर उनको आगे लाकर इक्विप करना कि सही बंदे को सही पोजीशन पर डालना। हो सकता है कि आपकी जो टीम है उसके अंदर कोई बंदा कहीं काम कर रहा हो तो वो उस सीट के काबिल ही ना हो, ऐसे भी होते हैं बाज़ लोग। तो जब आप आए, आपने ऑब्ज़र्व किया, जब आप उनके साथ ग्रोथ कर रहे हैं और वो आपके साथ ग्रोथ कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इस टीम लीडरशिप में आपको पता चलेगा कि किस बंदे को कहाँ इक्विप करना है, कहाँ रखना है। ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर यानी कि फ़ायदेमंद है, ये बिहाइंड द सीन नहीं बल्कि सीन के आगे ये सही रहेगा। तो इस तरीके से हर बंदे को अपने हिसाब से क्या बोलते हैं इक्विप करना, अच्छे बंदे रिक्रूट करना, पीपल डेवलपमेंट करना, उनके अंदर वैल्यू को ऐड करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रमोशंस देना और गलत बंदों को ऑब्वियसली कंपनी से टर्मिनेट करना, क्योंकि जो ज़ख़म जब नासूर बन जाए तो उसे हटाना पड़ता है। तो ये भी ज़रूरी है। गो के टर्मिनेशन वगैरह अच्छा लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी नेगेटिव चीज़ है कि जब चीज़ें नागुज़ीर हो जाएं तो ये भी करनी पड़ती हैं। तो चौथे लेवल पे मकसद वही है पीपल डेवलपमेंट के। अब आप इतने प्रोडक्टिव हो गए, आपको लोगों ने, पहले आप पोजीशन में आए थे, फिर लोगों ने आपको परमिशन दिया, उसके बाद फिर परमिशन के बाद आप आए प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन के बाद अब आप आए पीपल डेवलपमेंट के ऊपर। तो अब आपका जो है इनर सर्कल वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है और आप कंपनी में एक जाने माने और मजे हुए एक मैनेजर, लीडर, सीईओ या जो भी आपका ओहदा है, या आप सुपरवाइज़र हैं, टीम लीडर हैं, आपकी टीम छोटी है, बड़ी है, आपको ओहदा मिला है या ना मिला है, लेकिन ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। तो आप चौथे लेवल पे आ गए, जिसे हम कहेंगे पीपल डेवलपमेंट। और आप इस तरीके से कंपनी के लिए आप एक बहुत ही यानी कि वो क्या कहते हैं कि आपका जो काम है वो रीढ़ की हड्डी बनता गया। आप बहुत ही एसेट बन गए कंपनी के लिए, वर्कर की आंखों के तारे बन गए, बिज़नेस आपके साथ साथ यानी कि ग्रो हो रहा है। तो ये चौथा लेवल जो है ये है पीपल डेवलपमेंट लेवल का। जब आप ये चारों लेवल क्रॉस कर लेंगे तो पांचवा लेवल आएगा, उसे कहेंगे दी पेनिकल लेवल। पेनिकल लेवल समझ लें आप उर्दू ज़बान में यूँ कि एक आप हाइट पे चले गए, पीक पे चले गए, यानी कि बिल्कुल इंतहाई लेवल है। और ये इंतहाई लेवल जो है यहाँ तक चला गया कि आपने इतना काम किया, इतना लोगों के साथ किया कि आज अब आप आ गए रेस्पेक्ट के लेवल पे,
कि लोगों ने अब आपकी हकीकी दिल से रेस्पेक्ट करना शुरू कर दी। अब आपके अंदर ज़ाहिर बात है उम्र ढल चुकी है, आपने काफ़ी वक्त गुजारा है अपनी पोजीशन पे, अब आप में वो स्टेमिना नहीं है, लेकिन आपने इतना कुछ किया है कि अब जो ये इनर्शिया है, ये काम का जो इनर्शिया है, इसको कौन लेके चल रहा है? बनाई टीम तो आपकी है, लेकिन वही लेके चल रही है आपकी स्पिरिट को, और उनमें भी अब ये मादा डेवलप हो गया है। और अब आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जब मैच जीतने के बाद टीम के जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने कप्तान को उठा लेते हैं, तो बस ये जो है पिनिकल लेवल यही होता है कि आप अपनी लीडरशिप में जीत गए, अब खिलाड़ियों ने आपको अपने सर पे उठा लिया या आपके वर्करों ने आपको सर पे उठा लिया और आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन गए, आप एक लेजेंड बन गए। तो ये जो लेवल है, यहाँ तक जाने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि 5 लेवल मैंने कहे थे, उसका कंक्लूजन भी कर देते हैं, रिपीटिशन भी कर देते हैं। 5 लेवल थे, ठीक है? तो पोजीशन लेवल और 5वां लेवल पिनिकल लेवल, ठीक है? तो ये 2 लेवल तो आपको नहीं करना है कुछ भी। पहले लेवल और आखिरी लेवल में आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहला लेवल आपको पोजीशन से मिल जाएगा और 5वां लेवल आपके काम के, हार्ड वर्क के, आपके डेडिकेशन के नतीजे में आपकी टीम, आपकी कंपनी, आपके वर्कर, आपके फॉलोअर, आपके जानने वाले आपको दे देंगे। तो इन 2 लेवलों में आपने कुछ नहीं करना है। पहला आपको मिल जाएगा, 5वां आपने अर्न करना है, लेकिन इनको 5वें को अर्न करने के लिए आपको 2-3 लेवल जो हैं बीच के, परमिशन लेवल और अपना प्रोडक्शन लेवल और पीपल डेवलपमेंट लेवल, इस पे आपको बहुत वर्कआउट करना होगा, स्टडी करनी होगी, इंटरेस्ट लेना होगा, टाइम देना होगा। उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। जैसा कि कहते हैं, एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। चलिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम।